नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। ट्रक से भिड़ी रामदेवरा यात्रियों के क्रूजर, 5 की हुई मौत, मृतकों में 7 साल का बच्चा शामिल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंचे जोधपुर, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की बैठक में मीडिया से हुए रूबरू। गंजडुडवारा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 12 घंटे के अंदर लूट की घटनाओं का किया खुलासा। और खबरें विस्तार से। रामदेवरा से रिंगस जा रही क्रूजर एक ट्रक से भिड़ गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 12 लोग घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि क्रूजर के परखच्चे उड़ गए। 5 गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया। घटना गुरुवार देर रात 11:30 बजे नागौर जिले की है। क्रूजर सवार सभी यात्री रामदेवरा दर्शन के लिए आए थे। गुरुवार को दर्शन कर यह रिंगस की तरफ जा रहे थे, तभी बूढ़ी फांटा के पास सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रक से भिड़ंत होते ही क्रूजर के परखच्चे उड़ गए। इनमें बैठे यात्री बुरी तरह फंस गए। मौके पर मौजूद लोगों ने सुरपालिया थाने के पुलिस थानाधिकारी को सूचना दी। इसके बाद क्रूजर से फंसे लोगों को बाहर निकाला। इसमें 5 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 12 लोग घायलों को एम्बुलेंस की मदद से नागौर के डे अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें नागौर के जेएलएन अस्पताल में रेफर किया। इसमें 5 यात्रियों के हालात गंभीर होने के कारण उन्हें जोधपुर रेफर किया। हाईवे पर अंधेरा, टॉर्च की रोशनी में शव निकाले गए। श्री डूंगरगढ़ में एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन महारानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर में हुआ, जिसमें श्री डूंगरगढ़ के 6 विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। श्री डूंगरगढ़ के दल प्रभारी मनोज कुमार सारस्वत ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाखनसर की छात्रा उर्मिला कड़वासरा ने सीनियर वर्ग में हिंदी निबंध में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजकीय उच्च माध्यमिक लिखमीसर उत्तरादा के आयुष ने अंग्रेजी निबंध में प्रथम, सरिता ने एकल गायन में प्रथम और विक्रम ने हिंदी निबंध में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। जोधपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर जोधपुर आए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को आधुनिक राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं और राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जोधपुर में आयोजित हो रही है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी वर्ग के उत्थान को लेकर कई सकारात्मक कदम उठाए और इस कार्य समिति और बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से अमित शाह कार्यकर्ताओं में एक नया जोश का संचार करेंगे। उन्होंने कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अखंड भारत को तोड़ने का काम किया। आजादी के समय भारत का विभाजन कांग्रेस की ही देन है। वहीं आजादी के बाद जाति, धर्म और पंथ के नाम पर देश को अलग अलग टुकड़ों में बांटने का काम कांग्रेस ने किया है। आगे किया होगा। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली अशोक गहलोत की सरकार भ्रष्टाचार को कितना रोक पाई, उसका भी कोई बैरोमीटर नहीं है। मुझे लगता है कि हर मोर्चे पर विफल सरकार के अनेक मुद्दों पर भी विधानसभा सत्र के दौरान भी पार्टी, चाहे वो छोटा ही होगा, लेकिन अच्छी रणनीति से सरकार को घेरने का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने कहा लंपी को लेकर विकराल स्थिति। जालोर का नाम तो आपने सुना होगा, अभी हाल ही में एकाएक बहुत चर्चा में आ गया था। आज आपको जालोर के वास्तविक स्वरूप के दर्शन करवाते हैं। ये घटना, ये दृश्य अपने आप में इकलौता उदाहरण नहीं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे आसपास है। पर सामान्यतः परिवार भाव, अपनत्व, कर्तव्य भाव के साथ संपन्न इन प्रसंगों का लोग प्रचार प्रसार नहीं करते, क्योंकि मन का संस्कार है। जिला मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर दूर का एक गांव सांकरना है। जातिगत विद्वेष के कथित माहौल में ये सुखद खबर आई है, जहां गांव के सभी लोगों ने मिलकर हरिजन समाज की एक बालिका को गांव की बेटी मानते हुए धूमधाम से उसका विवाह किया और सामाजिक समरसता की एक अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की है। जालोर जिले के सांकरना गांव में दलित समाज वर्ग की विधवा महिला, जिसके पति जगदीश कुमार वाल्मीकि का देहांत हो चुका है, पुत्री का विवाह धूमधाम से गांव के व्यक्ति सुरेश सिंह पुत्र भैरू सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में समस्त ग्रामवासियों ने किया। सुरेश सिंह राजपुरोहित ने अपने स्वयं के घर में शादी करवाकर कन्यादान किया और शादी के दौरान उस कथित दलित परिवार को परिवार भाव के साथ अपने अपने घर में रखा।
बैंड व ढोल थाली से सभी ग्रामवासियों द्वारा बारात का स्वागत किया तथा कथित उच्च वर्ग की महिलाओं ने सज धज कर मंगल गीतों के साथ वाल्मीकि समाज के दूल्हे का स्वागत किया। उसी प्रकार गांव के सभी लोगों ने अपनी बेटी को विदाई भी दी। विशेष बात यह कि स्वच्छता कार्य करने वाली महिला का गांव भर में व्यवहार और विनम्रता इतनी अच्छी कि गांव के साथ अनेक प्रवासी भी इस विवाह समारोह के लिए मुंबई से गांव तक आए। बारात का स्वागत कर सुंदर टेंट हाउस व्यवस्था से सुरुचिपूर्ण भोजन के साथ ही कन्या को कन्यादान में 7 तोला सोना, आधा किलो चांदी, घर गृहस्थी के सभी भौतिक संसाधन, बर्तन, कपड़े, नगद रुपए भेंट किए। बता दें, गांव भर के लोगों ने अपने गांव की बेटी के लिए इतने उपहार दिए कि ट्रैक्टर की ट्रॉली भर गई। सरव समाज के लोगों ने कन्यादान में राशि दी और सुरेश सिंह, राजपुरोहित, गोपाल सिंह सहित अनेक लोगों समस्त मेहमानों का सम्मान किया। अच्छे काम करना, लगातार करना और अच्छे कार्यों की लाइनों को बड़ा करते जाना ही पुराने घावों का इलाज है। बारां के हरनावदा शाहजी कस्बे में युवक ने गुरुवार को फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दोपहर के समय खेत पर गए परिवार वालों ने देखा कि युवक का शव फंदे पर लटका हुआ मिला। मृतक की पहचान हरनावदा शाहजी निवासी करीब 28 वर्षीय प्रहलाद पुत्र रामचंद्र के रूप में हुई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। मृतक के स्वजनों ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि प्रहलाद ने खेत पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब परिवार वाले गुरुवार दोपहर खेत पर गए तो देखा कि प्रहलाद का शव फंदे पर लटका हुआ था। जैतारण से खबर, आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने के साथ ही अनंत चतुर्दशी पर होने वाले गणपति विसर्जन को लेकर जैतारण उपखंड क्षेत्र में लांबिया कस्बे की पुलिस चौकी परिसर में आनंदपुर कालू पुलिस थानाधिकारी निर्मल कुमार खत्री ने शांति समिति CLG सदस्य व ग्राम रक्षक सहित गणमान्य लोगों की एक बैठक ली, जहां आनंदपुर कालू पुलिस थानाधिकारी निर्मल कुमार खत्री ने सभी धार्मिक पर्व व त्योहारों को भाईचारे व सौहार्द के साथ मनाने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप या फेसबुक पर फैलाने वाली अनावश्यक पोस्ट व अफवाहों से बचकर रहें। गंजडडवारा के कासगंज में पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र दुबे के नेतृत्व में जनपद के सभी थानों में चोरी व लूट की घटनाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान में क्रम में एक खास मुखबिर की सूचना पर बाईपास रोड खरंजा पर बने ट्यूबवेल के पास पटियाली गंजडडवारा हाईवे रोड पर लूट की घटना की योजना बनाते हुए गंजडडवारा कोतवाली प्रभारी हरिभान राठौड़ सिंह अपने पुलिस बल के साथ पहुंचकर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक आज से जोधपुर में शुरू हुई। बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की। बैठक में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह यादव, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, OBC मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित देश भर से आए 150 OBC मोर्चा के पदाधिकारी शिरकत कर रहे हैं। जोधपुर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा कार्य समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे। राजस्थान में गायों की बीमारी लंपी को लेकर राजनीतिक प्रक्रियाएं भी तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि समय रहते मुख्यमंत्री गहलोत आवश्यक कदम उठाए तो यही स्थिति नहीं बनती। केंद्र सरकार गायों को बचाने के लिए कोई कमी नहीं आने देगी। लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित गायों को बचाने के लिए केंद्र सरकार तत्पर है, लेकिन वैक्सीनेशन तो राज्य सरकार के अधीन पशुपालन विभाग के कर्मचारी ही करेंगे। बोल रहे हैं आप क्या घोषित करें स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही है केंद्र सर जो है राज्य सरकार काफी बार कह चुकी है कि लंपी को जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। मैं लंपी डिजीज और जो गौ माता के ऊपर ये बीमारी फैल रही है इसके ऊपर राजस्थान सरकार और विशेषकर अशोक जी गहलोत से कहना चाहूँगा कि इस पर पॉलिटिक्स करना बंद करे। गौ माता को लेकर पॉलिटिक्स कम से कम ना करे, क्योंकि वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है भारत सरकार के पास में और राजस्थान की सरकार इसके लिए डिमांड भी नहीं कर रही है। वैक्सीनेशन करने का काम राजस्थान की सरकार का है, क्योंकि डॉक्टर और कंपाउंडर है वो राज्य सरकार के पास में होते हैं। आज ICR के पास भी वैक्सीनेशन तैयार है और वहीं पर अगर जो हमारी दूसरी गोटफॉक्स की वैक्सीनेशन भी तैयार है, लेकिन गाय के लिए मुझे लगता है कि इतनी निम्नता पर राजस्थान की सरकार पॉलिटिक्स कर रही है। मुझे लगता है कि गाय को बचाने की हम सबकी जिम्मेवारी है। भारत सरकार के पास में कभी कोई पैसे का अभाव नहीं रहा है
और राजस्थान की सरकार अगर फंड का डिमांड करेगी तो भी भारत सरकार देने के लिए तैयार है। और जैसा कि इसके अंदर वैक्सीनेशन के लिए तो भी कम से कम डिमांड तो करे राजस्थान सरकार। सिर्फ राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय आपदा के अंदर भी तो काम तो राज्य को ही करना होगा ना। और रही बात, अभी सिर्फ राजस्थान के अंदर ये बीमारी फैली है, अधिक दूसरे स्टेटों में अभी नहीं पहुंची है। तो इसके लिए वो क्या चाहते हैं, जो भी भारत सरकार की ओर से वैक्सीनेशन है वो तैयार है और वैक्सीनेशन करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। और मैं पुनः अशोक जी गहलोत से कहना चाहता हूं कि गाय को बचाने की हम सबकी जिम्मेवारी है और इसके लिए जो जिम्मेवारी से ये राजस्थान की सरकार भाग रही है, मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में वैसे ही सरकार राजस्थान की भाग रही है, चाहे वो क्राइम के अंदर हो या अन्य क्षेत्र के अंदर हो या विकास के अंदर हो, सब जगह भाग चुकी है। लेकिन कम से कम गाय के क्षेत्र के अंदर और गाय को बचाने की हम सबकी जिम्मेवारी है। जिस तरह से कोरोना के अंदर हम सब ने मिलकर संघर्ष करके और जिस तरह से कोरोना का अंदर केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन की पूरी व्यवस्था की थी और लगाने का काम जो है वो राज्य सरकार ने किया था, इसी तरह से इसके अंदर भी मेरा यही कहना है कि वो राजस्थान को सरकार को जो भी वैक्सीनेशन की आवश्यकता है वो कम से कम डिमांड करे और उसके ले जाने की आवश्यकता है तो उसके लिए भारत सरकार के पास में निश्चित रूप से व्यवस्था है। और मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि इस विषय पर कम से कम गौ माता के नाम पर इस तरह की गंदी पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए। एक बार भी कम से कम अशोक जी गहलोत ये तो बताए कि हमने भारत सरकार से डिमांड की है कि हमने इतनी वैक्सीनेशन हमारे को चाहिए। एक दिन भी उन्होंने कोई डिमांड लेटर नहीं भेजा और आज वो इस तरह से पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इसको लेकर गौ माता के नाम पर तो कम से कम ना करें। राजस्थान के सीमावर्ती जिले से फैलने शुरू हुए लंपी वायरस का असर जयपुर सहित प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर के पशुधन को भी अपनी चपेट में ले लिया। गौवंश को बचाने के लिए पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर कैलाश वर्मा ने बगरू के दैमी कला गौशाला में किट वितरित करते हुए गौवंश के बचाव व सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। इस दौरान डॉक्टर कैलाश वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार गौवंश की ओर ध्यान नहीं दे रही, जिसके चलते संक्रमित गायों ने चारा खाना छोड़ दिया। वो बेसहाय और बेबस होकर नीचे गिरने को मजबूर है। ये बेजुबा दर्द से तड़प रही है लेकिन बयान नहीं कर पा रही। इनका दर्द इनकी हालात देखकर समझा जा सकता है। सरकार को जल्द से जल्द गौवंश को बचाने के लिए कोई बड़ी योजना के साथ कार्य करना चाहिए। उन गौशालाओं के अंदर जैसे लगभग 19 से 20 गौशालाएं हैं। पहले सबसे पहला तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि पार्टी पॉलिटिक्स की बात तो मैं नहीं कर रहा, मगर यहाँ आने के बाद बाबूलाल जी बोले कि गौशाला अलॉटमेंट हो जाए। मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि गौशाला जरूर अलॉटमेंट होगी और नहीं होगी तो गौशाला की ईंट नहीं हिलेगी, इसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा मेरा विषय था कि आज हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी थे, पहले सरपंच प्रतिनिधि भी रहे तेजेंद्र सिंह जी, वो भी उनके 100 वर्ष हुए, उनको भी हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस लंपी बीमारी से को लेके जो हमने आज यहाँ पे एक मीडिया से रूबरू होने का जो समय यहाँ पे रखा है। रायशनगर में रामचंद्र गांव खाटा निवासी द्वारा सोशल मीडिया में प्रतिबंधित शब्द हरिजन बोलने को लेकर मामले ने तूल पकड़ लिया। राकेश कुमार ने रामचंद्र के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को लेकर मिनी सचिवालय के सामने धरना शुरू किया। धरने के दूसरे दिन आज भीम आर्मी रायशनगर द्वारा धरने का समर्थन करने पहुंची। तहसील अध्यक्ष सुनील नायक, संभाग प्रभारी करण नायक सहित अनेक कार्यकर्ता वहां पहुंचे। अधिकारी जय भीम। जैसे आपको मालूम है, राकेश और रामचंद्र पुजारी का काफ़ी पिछले 2 माह से विवाद चल रहा है। उस विवाद को लेकर कुछ आपत्तिजनक सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैन शब्द बोले गए हैं, उसको लेकर भीम आर्मी राकेश का समर्थन करती है। आज हमारा समर्थन का प्रोग्राम है। आज वैसे डीएसपी साहब से मिलेंगे, अगर उन्होंने हमें संतुष्ट नहीं किया तो मंडे को कलेक्टेड व एसपी को मिलकर ज्ञापन देंगे और पूर्णतः भीम आर्मी का राकेश को सहयोग है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जिला न्यायालय के तृतीय तल पर इलेक्ट्रिकल पैनल में आग लगी थी, जिसे अग्निशमन यंत्रों के माध्यम से आग बुझा दी गई। कोई जनधन की हानि नहीं हुई। फायर विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। किसी प्रकार के अभिलेख भी प्रभावित नहीं हुए हैं। आग सोलर पैनल यंत्र के कारण शॉर्ट सर्किट से हुआ। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान
समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से